echo of his call. Dear friends, I greet you in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को जय मसीह नमस्कार। The Lord has been good to us. परमेश्वर हम लोग के जीवन में भला है He is taking care of our ministries. और हमारा सेवा को वो संभाल रहा है We are praying for you. और आप लोग के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। The same God will bless you also. उस परमेश्वर आपको भी आशीष करेंगे। In Psalm 136 verse 1, Bible says like this. भजन संहिता 136 का एक आयत में इस प्रकार बाइबल कहता है, Oh, give thanks to the Lord for He is good. यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। Praise is the word today. आज का जो शीर्षक है ये परमेश्वर की स्तुति करना। The Lord God has given praise as a mighty weapon in the hands of the believers. परमेश्वर हर एक विश्वासी को ये एक बड़ा सा अस्त्र दिया है, वो है स्तुति करना। The value of praising the Lord Jesus Christ cannot be understandable by the worldly people. और जब संसार लोग जब हम उसकी स्तुति करते, उसकी आराधना करते, उसका कीमत को वो जानते नहीं है। The brain of the worldly people cannot understand the meaning of praising Jesus Christ. सांसारिक लोग वो नहीं, उन लोगों को पता है कि परमेश्वर की स्तुति कैसा किया जाए। Worldly scholars cannot understand the value of praising the Lord Jesus Christ. सांसारिक जो ज्ञानी है, पंडित है, वो लोग परमेश्वर की स्तुति का कीमत को नहीं जानते। I can tell you that this is a channel of divine empowerment. और ये मैं अभी सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का स्तुति करना हर एक विश्वासी लोगों के लिए एक शक्ति मिलता है, वो शक्ति उसके द्वारा आता है। Some denominational people in Christianity claim that this is their property. और कई मसीह का संप्रदाय लोग इस प्रकार कहते हैं कि परमेश्वर की स्तुति करना केवल हम लोगों का संप्रदाय का है। Some people are not at all using this powerful weapon because this powerful weapon is not belonging to them and they think that it belongs to somebody. कई लोग इस प्रकार, कई कलीसिया लोग, कई संप्रदाय लोग सोचते हैं कि ये परमेश्वर की स्तुति करना, हमेशा प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति करना इन लोगों, हम लोगों का नहीं है, ये दूसरे लोगों का है। बोल My dear brother and sister, you should know that praising the Lord is common to all Christians. और मैं सारे भाइयों और बहनों को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की स्तुति करना कि कोई संप्रदाय से सीमित नहीं, हर एक विश्वासी परमेश्वर की स्तुति कर सकता है। Being a Christian, if you are not able to say the word praise the Lord Jesus Christ, you should test your faith. एक मसीह होने के नाते अगर हम परमेश्वर की स्तुति करने में हिचकिचाते तो हमारा परीक्षा को जांचना है कि सच में हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं और नहीं है। As a senior minister of the gospel, I want to tell you by experience that praising the Lord is the channel of blessing to mankind. मैं एक सुसमाचार का वरिष्ठ सेवक होने के नाते आप सभी को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की स्तुति जब हम करते हैं तो वो हमें शक्ति देता है, हमें सामर्थ देता है। This is also one of the royal commands of the Lord. और ये परमेश्वर हमें आज्ञा भी देता है कि ताकि हम उसकी स्तुति करें। This praise bring God into your circumstance. ये जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो वो परिस्थिति चाहे जो भी होना, वो हमारा परिस्थिति में आ करके वो आते हैं। This praise allows or bring God into your circumstances and allow Him to work for you. और परमेश्वर के जब हम स्तुति करते हैं वो हमारा पक्ष में आते हैं, हमारा जीवन में कार्य करते हैं। Praise is dynamic. परमेश्वर की स्तुति करना एक सामर्थ्यशाली बातें है। I have an experience in this. और मैं इस बारे में काफी अनुभव है। Several years ago, I needed a lot of money. बहुत साल पहले मुझे बहुत सा पैसा का जरूरत था। I had to settle it within 5 or 6 hours, brother. और एक भाई को मुझे उस सारे पैसा 5 घंटा 4 घंटा 5 घंटा के अंदर की देना था। But I didn't have any money with me. पर उस समय मुझे मेरे पास कोई पैसा नहीं था। Generally, it is my habit that I won't go to anybody's house for asking money. साधारणतः से मैं दूसरे लोगों से उधार नहीं लेता हूँ। My pastor Sundaram told me and taught me
how to bring God into our circumstances. और मेरा एक पास्टर जिसका नाम है कि सुंदरम, वो उन्होंने बताया कैसे परमेश्वर की स्तुति करने के द्वारा कि उस परिस्थिति में परमेश्वर को हमारे बीच में ला सकते हैं। He taught me, my son Sam, you will have tribulations in this world one day. और मुझे मेरा आत्मिक पिता ने कहा कि बेटा आपके जीवन में कई प्रकार का तकलीफ क्लेश आएगा। Whenever you face problems in your life, if you are not able to overcome, go into a room and say, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. जब भी आपके जीवन में कुछ भी समस्या आए तो अपना के रूम को जाइए और प्रभु के पास जाकर के स्तुति हो प्रार्थना कीजिए। When I was in great problem, that came into my mind. जब मैं संकट में था, बड़ा समस्या में था, उन बातों को मुझे याद आया। My dear brothers and sisters, I tell you, I went to my prayer room and locked it and I started thanking God. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. मैं मेरे प्यारे प्रभु का लोग, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता कि मैं उस दिन मेरे रूम के अंदर, कमरे के अंदर जा करके उसको लॉक करके लगातार परमेश्वर की स्तुति किया। The reason was I didn't know any word to pray because I was in a dark corner and I forgot all the words and I was not able to pray. I didn't have any word for me. मैं क्यों इस प्रकार बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा शब्द नहीं है, क्योंकि उस समस्या में बड़ा समस्या मेरे जीवन में आया था, इसीलिए मैं परमेश्वर का स्तुति हो ये बात करके परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। To my surprise and to your surprise, I was repeating the word praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord for 3 hours. और आपको आश्चर्य लगेगा क्योंकि मैंने 1 घंटा नहीं, 2 घंटे, 3 घंटा लगातार परमेश्वर का स्तुति हो ये बातें के परमेश्वर के सम्मुख में बैठा था। Because I didn't find any word from my heart to pray. क्योंकि उस परिस्थिति में मुझे मेरा हृदय में या मुंह में और कोई दूसरा शब्द नहीं आ रहा था। After my prayer time was over, around 3 hours, 3 घंटा प्रार्थना करने के बाद when I was sitting in the room, somebody knocked at my door. जब मैं मेरे कमरे के अंदर बैठा था, मेरा दरवाजा आ करके कोई भाई खटखटा रहा था। My family members said somebody is waiting for you. और मेरा परिवार लोग इस प्रकार भी कहा कि कोई आपका इंतजार कर रहा है। I opened my room door and met him. मैंने कि दरवाजा खोला और उस व्यक्ति के साथ मुलाकात किया। Dear brothers, unbelievable. और इन बातों की अविश्वसनीय है। We cannot believe through our human brain. और हमारा सोच, हमारा ज्ञान के द्वारा उस बातें को हम सोच नहीं सकते। That brother brought the amount which I needed at that time. और उस भाई ने जो पैसा मुझे जरूरत था उस पैसा को हाथ में लेके आया। It was a huge amount. और वो बड़ा पैसा था। He told me that this money is with me. और उन्होंने कहा कि ये पैसा मेरे साथ है। I don't have a place to keep this money. और ये पैसा को रखने के लिए मेरे पास जगह नहीं है। So I want to give you this money, you can keep it. और ये पैसा को लेकर के आप आपकी जगह में सुरक्षित रखिए। I told him I have a great need. Can I use this money for that purpose? और उनको मैंने बताया कि मुझे बहुत जरूरत है, इस पैसा को मैं इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। To my surprise, और मेरी आश्चर्य की बात है, and to your surprise, आपकी आश्चर्य की बात that है, brother said this money is for you. और उस भाई ने मुझे कहा ये पैसा आप ही के लिए है। He said, I am so happy because I am able to help God's man. उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं एक परमेश्वर का दास को मदद करने के लिए मुझे मौका My मिला। dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहनों, the same Jesus Christ is still available for you. जो यीशु मुझे मदद किया है वो आपके लिए कर सकता है। If you are attacked by a severe disease in your body, शायद आपकी शरीर में कई कठिन शारीरिक समस्या होगा। if you have financial strain in your life, आर्थिक तंगी में होकर के गुजर रहे, if you are not able to overcome the present situations in your life, वर्तमान का परिस्थिति से बाहर नहीं आ पा रहे, start praising the Lord.
और आज से इसी समय से परमेश्वर का स्तुति करना शुरू कीजिए। You can read Psalm 136 and praise the Lord and thank the Lord. उस भजन संहिता 136 को एक को पढ़ करके प्रभु का धन्यवाद उसकी स्तुति कीजिए। Don't hate somebody when somebody says that praise the Lord. और जो लोग आपको परमेश्वर का स्तुति हो प्रेज द लॉर्ड कहता है उनको नफरत मत Don't कीजिए। hate the people, those who are saying praise the Lord. जो लोग आपके आकर के प्रेज द लॉर्ड कहते हैं उनको घृणा मत कीजिए Join them and praise the Lord. और उनके साथ आप जोड़ करके परमेश्वर का स्तुति हो बोल के कीजिए। Praising the Lord is dynamic. परमेश्वर का स्तुति करना एक शक्तिशाली बातें है। Praising the Lord will bring God into our circumstances. और परमेश्वर का जब हम स्तुति करते हैं वो परमेश्वर हमारा बीचों में आते हैं You should get that grace. और उस प्रकार का अनुग्रह और आशीष को Let us- आपका जीवन let में us पाना pray चाहिए। together. आइए हम सब लोग मिल करके प्रार्थना Loving करेंगे। Father, thank you for this time. प्यारे खुदावन इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते Thank you, हैं। Lord, for speaking to us. प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपके वचन माध्यम से बोलने Lord, के we लिए। know that you are the Lord who lives in the midst of crisis. प्रभु हम जानते हैं कि आप स्तुति के मध्य में वास करते We हैं। praise you. प्रभु हम धन्यवाद करते We हैं। praise you. हम स्तुति करते हैं। We thank you. वो हम धन्यवाद करते We हैं। adore you. प्रभु आपकी तारीफ करते We हैं। glorify you. आपकी महिमा करते You are हैं great. क्योंकि आप महान हैं। In Jesus' name we यीशु pray. मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. Echo of His Call Ministries, 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144-2852-8282. Mobile phone and WhatsApp 91-98412-71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.